हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस के प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूं। आज एक प्रॉब्लम जो ले रहा हूं उसका रफ सॉल्यूशन, रफ स्केच आपको दिखा रहा हूं। मेथड समझ लीजिए और आप खुद डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द फ्रंट व्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग and is inclined at 60 degree to the reference line xy. The endpoint A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw the projections of a line AB if it is inclined at 45 degree to the VP and is situated in the first quadrant. Determine its true length and inclination with the HP. तो इस लाइन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करके इसके सॉल्यूशंस दिखाने हैं। मीन्स प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिखाना है, साथ में ट्रू लेंथ फाइंड करनी है और सब इंक्लिनेशंस थीटा फाई अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो स्टेप्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ रफ स्केच, समझ लीजिए और फिर आप खुद ड्रॉ कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले मैं डेटा नोट कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में डेटा में जब हम लिखते हैं शुरुआत में डेटा क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि लाइन का जो नाम है वो ए बी है, लाइन इज ए बी, और इसकी जो फ्रंट व्यू की लेंथ है जिसको हम एलिवेशन लेंथ कहते हैं, एलिवेशन लेंथ इज 60 mm, 60। और ये फ्रंट व्यू इंक्लाइन है एक्स वाई लाइन को। फ्रंट व्यू इंक्लाइन है मीन्स कौन सा एंगल, वो एंगल है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चार एंगल्स इंपॉर्टेंट है, थीटा फाई अल्फा एंड बीटा। ये चार एंगल्स का क्या रोल है वो मैंने वीडियो नंबर 4 जो स्ट्रेट लाइन का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है वो अल्फा है। अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ नोटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू अल्फा लिख दिया है 60 डिग्री। साथ में एक पॉइंट का पोजीशन हमें दिया है, पॉइंट ए, उसकी पोजीशन है 15 mm अबोव HP, 15 mm अबोव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। लाइन के जो दो पॉइंट्स है इसमें से किसी एक पॉइंट का पोजीशन जनरली एग्जामिनेशन में दिया जाता है, तो यहाँ पॉइंट ए की पोजीशन हमें दी गई है। और जो टॉप व्यू है तो इस पॉइंट्स जब नोटेशंस दिखाएंगे तो जो लाइन का इंक्लिनेशन है वीपी के साथ, वो लाइन का इंक्लिनेशन वीपी के साथ 45 डिग्री है। मीन्स कौन सा एंगल दिया है, फाई। फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल है लाइन का। मीन्स ये ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन है और ये फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है। तो इतनी बातें हमें बताई गई है। बाद में हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है और सब एंगल्स अगर फाइंड करने तो वो एंगल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो मैं रफ स्केच से आपको दिखा रहा हूँ। आप स्टेप्स फॉलो करके डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एक्स वाई लाइन और ये लाइन हमारे लिए रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। उसके बाद क्या काम करना है, पॉइंट की पोजीशन दिखानी है। कोई एक पॉइंट की पोजीशन दी है तो यहाँ ए की पोजीशन है 15 mm अबोव HP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो मान लो कि ए डैश यहाँ मिलेगा 15 mm अबोव XY, मीन्स XY से ए डिस्टेंस कितना है, 15। और उसी प्रोजेक्टर पर 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स 20 mm बिलो XY। तो यहाँ से 20 mm नीचे, यहाँ मान लो कि ए डिस्टेंस 20 mm है, तो यहाँ मुझे प्लान पॉइंट ए मिलेगा। ये ए डैश है और ए है, फ्रंट व्यू पॉइंट ए डैश एंड टॉप व्यू पॉइंट ए। जैसे आपको ये दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, दोनों में से लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए विच इज़ पैरेलल टू XY। तो मैंने दो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अभी हमें डेटा यूज़ करना है
एलिवेशन लेंथ दी है 60 mm और हमें ये भी कहा गया है कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एलिवेशन पॉइंट एक्स वाई के ऊपर आएगा और प्लान पॉइंट नीचे आएगा। अभी एलिवेशन लेंथ दी है 60 mm, तो एलिवेशन वाला पॉइंट कौन सा है, ए डैश। तो ए डैश से 60 mm डिस्टेंस ले लीजिए। मान लो कि डिस्टेंस 60 mm है, 60। तो यहाँ पॉइंट मार्क कर दीजिए जिसको हम कहेंगे B1 डैश, एलिवेशन पॉइंट। और ये जो लेंथ हुई उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ, ए डैश से B1 डैश तक। अभी जैसे B1 डैश पॉइंट मार्क किया तो यहाँ से ऊपर आर्क लगेगा, नीचे वर्टिकल लाइन आएगी। तो ए डैश सेंटर लीजिए और ए डैश B1 डैश में 60 mm रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर सकते ऐसे, इस डायरेक्शन में। और B1 डैश से नीचे वर्टिकल लाइन आएगी लाइक दिस। तो यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस कर दी। इतना काम आप कर सकते हैं। अभी हमें ये याद रखना है कि वर्टिकल लाइन जहाँ मिलती है तो यहाँ ए में से जो लाइन बनेगी वो ट्रू लेंथ वाली होगी। ट्रू लेंथ तो हमें दी नहीं है, लेकिन एंगल दिया है 45 डिग्री। तो आपको करना क्या है, ए में से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए विच इज 45 डिग्री इंक्लाइन। ये कितना इंक्लिनेशन है, 45 डिग्री। और ये जो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हमारा होगा B1। B1 मीन्स ए से B1 तक की जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ होगी, TL। और एक बार B1 मिल गया तो B1 में से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए दिस इज लोकस ऑफ B। प्लान पॉइंट B इस लाइन पर मिलने वाला है। अभी बात करते हैं ऊपर आर्क की। तो आर्क जहाँ मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर मुझे रियल एलिवेशन पॉइंट मिलने वाला है। एलिवेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास हिंट है, फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन 60 डिग्री। तो आपको ए डैश से 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। और जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो हमारा पॉइंट, एलिवेशन पॉइंट होगा B डैश। तो ए डैश B डैश मिल गई, मीन्स ए हमारा पहला व्यू, उसको डार्क कर दीजिए। दिस इज फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू मिल गया। अभी जैसे फ्रंट व्यू मिला और B डैश पॉइंट मिला तो B डैश में से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे लोकस ऑफ B डैश, लोकस ऑफ B डैश। तो 4 लाइन में से 2 लाइन मिल गई, यहाँ फ्रंट व्यू मिला और यहाँ ट्रू लेंथ मिली। अभी हमें प्लान पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो जैसे ए डैश और ए एक लाइन पर है तो वैसे B डैश जहाँ मिला है उसी लाइन पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वो लोकस ऑफ B को इंटरसेक्ट करेगा, वो तुम्हारा प्लान पॉइंट B होगा। और B होगा तो A और B को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा सेकंड व्यू होगा, ये है टॉप व्यू, दिस इज टॉप। अभी 3 लाइन हो गई, 4th लाइन इज रिमेनिंग, दैट इज अबाउट ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ कैसे मिलेगी, ए सेंटर लीजिए, टॉप व्यू जो है उतनी रेडियस लेके आप आर्क बना दीजिए। जैसे यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से आर्क बनेगा। तो B पॉइंट का यहाँ नोटेशन होगा B2। और B2 में से आप जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर तो वो लोकस ऑफ B डैश को इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा B2 डैश। और B2 डैश को A डैश के साथ जोड़ दीजिए, वो होगा ट्रू लेंथ। और स्टूडेंट्स, अगर आपका ड्राइंग सही है, करेक्ट है, तो ट्रू लेंथ जो एलिवेशन में मिलती है वो और ट्रू लेंथ प्लान में मिलती है वो दोनों इक्वल होगी, क्योंकि लाइन की ट्रू लेंथ में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रू लेंथ कितनी होगी, तो ट्रू लेंथ स्केल से मेज़र कर दीजिए
वो आपका आंसर होगा। साथ में सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, तो ट्रू लेंथ वाला जो फ्रंट व्यू में एंगल है वो होगा थीटा, वो मेजर कर सकते हैं। अल्फा तो ऑलरेडी दिया है 60 डिग्री, वैसे फाई दिया है 45, और ये जो बड़ा एंगल है वो बीटा है, वो फाइंड करना पड़ेगा। दो एंगल्स हमें दिए थे, तो यहाँ आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा विच इज़ लेस देन 60 डिग्री, यहाँ आपको बीटा फाइंड करना पड़ेगा विच इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो एंगल्स भी मिल जाएंगे, ट्रू लेंथ भी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपको डायमेंशनली ये प्रॉब्लम को सही ढंग से ड्रॉ करना है एक्यूरेसी के साथ। मुझे लगता है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं रहेगी। अगर है डाउट कोई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।